महापुरुषों की नजर में सदगुरु कौन है, किसको कहते हैं? महापुरुषों की वाणी गौर से पढ़ोगे तो बहुत सारा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस उनके बयान में मालूम होता है, क्योंकि एक ही हकीकत का इजहार है, इसलिए जिस जगह भी वो इजहार है उसको भी सदगुरु ही कहते रहते। सदगुरु तारीफ की है कि सदगुरु कौन है? सदगुरु रया भरपूरे, जो भरपूर हो रहा, जो रम रहा है, सबको आधार दे रहा है, वो परमात्मा जो न सत है न असत है, दोनों का आधार है। जब वो इजहार में आता है उसको कहते हैं सतगुरु। अब वो सत जो आद सच, जुगाद सच, नानक होसी भी सच, जो अटल और लाफानी है, जो सब खंडों ब्रह्मांडों को धार रहा है, ये सब कुछ उसी में आधार ले रहे हैं, उसको कहते हैं सदगुरु। महापुरुषों की वाणी में जहां गुरु की तारीफ सदगुरु की आई, यही आई, सदगुरु रया भरपूर। अब वही सत जब किसी पोल पर, इंसानी पोल पर इजहार करता है, उसको कहते हैं सदगुरु। पावर हाउस है, किसी स्विच पर उसका कांटेक्ट है, इजहार हो रहा है, वो पोल भी कहते हैं ये पावर हाउस का इजहार। तो इसलिए महापुरुषों ने इस बात का निर्णय करते हुए ये फरमाया है, गुरु सतगुरु का जो शिखर है, गुरु कैसा हो? जो सतगुरु, जो सत का इजहार हो, जाहिरी जिस्म रखता हो। यहाँ पर थोड़ी तमीज दी है, गुरु और सतगुरु तीन पद बढ़ते हैं, एक गुरु, दूसरा गुरुदेव, तीसरा सतगुरु। गुरु तो जिस्मानी पोल रखता, वो बैठकर पांडवों की तरह समझाता, हमदर्दी की बातें करता, दुख सुख बांटता, समझे? ये पहला। मगर वो गुरु सतगुरु, वो इंसानी शक्ल, हम जिनसियत की, इंसान का दो उस्ताद है। वो कहता मैं भी तुम्हारा इस तरह इंसान हूं, मगर हमारे अंदर एक हकीकत इजहार कर रही है, वो उसका माउथ पीस बना है, तुम में भी वही है, उससे जुड़ जाओ। तो सदगुरु रया भरपूर, वो सत हर एक जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां ना हो, वो घट घट में है, समझे? ए जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विच वास। ये सारा जगत ही उसी का मस्कन है, और ये इंसानी पुतले जो हम लिए करे, ये भी उसी का, ये हरि मंदिर है। तो जिस हरि मंदिर के अंदर बिजली का कांटेक्ट कायम हो, पावर और उससे कनेक्शन हो, तो वो मुनव्वर हो जाता है नहीं? तो ये सारे पोल्स जितने हैं, ये सब के अंदर वो कांटेक्ट, वो सत्य है, लेटेंट है, इजहार नहीं पकड़ा। इसीलिए कहा ये शरीर हरि मंदिर है, जिससे सच्ची की जोत। अब वही पहले हमें इंसान मालूम होता, हमारी तरह खाता पीता नजर आता, मगर वो के घाट से ऊपर होकर उसका माउथ पीस भी बना। गुस्ते अल्लाह बद गर्ते हजरत अब्दुल्ला बद, उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता है। गाय जाहिर शक्ल में वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती, प्रभु जी बसे साध की रस्न, साध प्रभु भिन्न भेद न भाई। तो सारे महापुरुष जब आते हैं, उसकी लगन लगती है दिल में उस सत्य की, जो सतगुरु सबको आधार दे रहा है, प्रभु परमात्मा, वह जो काल पुरुष का हो, किसी नाम से याद करो। तो वो ये कहते हैं कि है तो तू सब में, माना कि तू है खलवत कथा है दिल में मकी। हम मानते, सारे महापुरुष कहते हैं घट घट में हर जीव बसे, संतन के पुकार, ये मानते। मगर क्या कहते हैं, जरा सामने आकर तू बैठ जाता, क्योंकि नजर को हुए जा, हम इंसान हैं, हमारी आंखें तुमको देखना चाहती, इसलिए जरा सामने आकर बैठ। इन आंखों को ठंडक कब पड़ेगी? जब तेरा इजहार इसी लेवल में हमें महसूस हो,
तो जिनकी आंख खुलती है वो क्या कहते हैं, जिनके तो ये धार ताकत कर रही होती है, वो क्या उठते हैं, हर जियो नाम पढ़ो रामदास। ये रामदास, गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, रामदास इंसान नहीं, हरि का नाम ही रामदास, वही इसमें। अगर हमारा एक मित्र हो, कोई लिबास पहनकर आ जाए, है तो मित्र ही के नहीं, टोपी पहनकर आ जाए या पगड़ी बांधकर आ जाए या कोई भगवा भेष करके आ जाए, तुम्हारी आंख पहचानती है ना कि ये मेरा मित्र है। इसी तरह जिनकी आंखें खुलती हैं, अंतर सत्य का इजहार होने लगता है, वो जिस पोल पर वो इजहार कर रही होती है ताकत, कहते ये तो वही मौला आदमी बनाए। मर्दाने खुदा खुदा न बाशन, लेकिन से खुदा जुदा न बाशन। खुदा के बंदे खुदा नहीं होते, मगर खुदा से जुदा भी नहीं होते। जो अंतर से उससे जुड़ा वही तुमको जोड़ेगा। वो अंतर से प्रभु का से जुड़ा, बाहर इंसान बाहर हमसे जुड़ा है। इनको कहते चलो भाई तुम्हारे अंतर, उसका जब कोई सानी नहीं, शरीक नहीं, तो उसके साथ कौन जोड़ेगा? ये कहना पड़ेगा, वो खुद ही कहीं बैठकर अपने आप के साथ आप जोड़ता। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं कि अंतर से हमको बाहर निकाल दिया, अंतर जंदरा लगा दिया, फिर मुर्शिद की शक्ल बनकर उस जंदरे को खोलता। यानी वही ताकत जोड़ने वाली है, और कौन उसे जोड़ सकता? तो सारे महापुरुष ये कहते हैं कि भाई फिर भी एक और बात, जिसके अंदर दिली जज्बा है, प्यार है, वो उसको देखना चाहता है, बाहरी इजहार की सूरत नहीं आई, वो मिलता कहाँ? जब आप इंजों के घाट से ऊपर आओ, गुरुदेव की शक्ल में आता है, दिवरू गुरु इन फॉर्म ऑफ द मास्टर। तो कहते हैं हम ऊपर नहीं आ सकते। अरे भाई तुम ख्वाबी में आ जाओ, ख्वाब में भी तो रूह सिमट आंखों के पीछे होकर पीछे कंठ में आ जाती है ना, बाहर के इंद्रियों का घाट छूट जाता। इसलिए बाज वक्त जिनके अंदर बड़ी तड़प होती है प्रभु के पाने के लिए, वही ताकत सुपन में आ जाती। पर ये बच्चा ऊपर चढ़ नहीं सकता, चलो हम ही नीचे आ जाए ना, शाह का है ना, जो भक्त मांगता है उसको देता है। तो फिर यहाँ ये सुन रहे थे कि भाई तुम्हारी बहादुरी इस बात में तक नहीं कि तुम छुप छुप कर आओ, ज़ाहिरा होकर भी आओ। ये दिली जज्बे का इजहार है भाई, जिनके अंदर प्रभु के पाने की तड़प है, वो हृदय जानता है कि उसके अंदर स्वाय प्रभु की और कोई चीज नहीं रह सकती। आलिश नारे तारक मां स्वाय मतलब इसके एक जल्दी ज्वाला है, जिसमें स्वाय प्रीतम की और कोई चीज नहीं रह सकती। परमात्मा प्रेम है, परमात्मा की जाते हक की ये कतरा आत्मा जो है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, और उसके पाने का जरिया भी प्रेम है। जिनके अंदर वो माउथ पीस वो बना है परमात्मा, या ये कहो ये उसका माउथ पीस बना है, इजहार कर रहा है, वो भी प्रेम की ठाठे मारता एक समुद्र। स्वामी जी महाराज ने फरमाया ये आंखें हैं तोर कार की, ये आंखें मैं नहीं देखता, इसमें वो मालिक देखता। तो सत गुरु या गुरु की हैसियत आप सुन, सदगुरु किसको कहते हैं? अगर दिल में जिसकी याद है, फिर उसकी सामने आना कुदरत की खास बात है। मांगेगा क्या है, आएगा तो क्या लगा, ये जिस्म जिस्मानिय की न रहे, प्रेम गलियत सांकरी ताब में दो न समा। वहां गुरु और शिष्य को भी एक ही होकर रहना पड़ता। बड़ी ऊंची गति, मरगेरा बड़ी रपटी, समझे, कोई चढ़ता। तो इस वक्त आपके सामने महापुरुषों ने इन बातों को बड़ा इशारे में तरीके से हमारे सामने पेश किया है। सिर्फ विचार कर देखने की बात है वो क्या कहते हैं। तो इस वक्त एक कबीर साहब का शब्द आपके सामने रखा जाएगा, गौर से सुनो वो क्या फरमाते हैं। फकीरा फकीरी दूर है
रस गिरे तो चकना कभी सब फरमाते हैं फकीरी बहुत दूर। फकीरी इसका नाम नहीं, बाहर कपड़े भगवे पहन लो, सफेद पहन लो, काले पहन लो, नीले पहन लो, बाहर का पहरेवा बदल लो या ना बदलो, इसमें फकीरी नहीं। ये तो यह है कि भाई सादा जीवन, कम से कम जरूरियात हो। कुमंडल हाथ में ले लो भाई, चलो उसी से सारे काम, दाल भी उसमें रख कर खा लो, पानी भी उसी में पी लो, यानी सिंपल लाइफ बन जाए और कुछ मत। जितनी कम जरूरियात उतनी कम पहरेवा। तो फकीरी इस बात में नहीं, ये उस फकीरी के हासिल करने के लिए एक मददगार चीज है। जितनी ख्वाहिशात, जितनी जरूरियात कम होगी, उतने ही इंसान अपनी उस हकीकत के पाने में आसानी उसको हो जाती है। जितने बाहरी जरूरियात ज्यादा होंगे उतनी रुकावट बने। फकीरी असल किस बात में, मिसाल देते हैं, खजूर की तरह है, बड़ी ऊंची, उसमें खोंटे लगे हैं, जो शाखें टूटी है वो पकड़ने का काम करती है। अगर खोंटों को पकड़ता चढ़ जाए तब तो खजूर खा लेता, चढ़ जाए तो, मिसाल दी। अगर चढ़ जाए, खोंटे में ठीक हाथ पकड़ा रहे, तब तो बच कर चला जाएगा, या एक और रस्सा भी साथ बांध दे, फिर तो उम्मीद है ना। रस्सा भी ना हो, खोंटा भी हाथ में ना आए, पांव फिसल जाए तो क्या होगा, हड्डियां चिकना ड्यूर हो जाए। तो खोंटों का पकड़ना और कमर में रस्से का बांधना, अगर ये दो चीजें हों हमारे साथ, हम खजूर को खा सकते हैं। इधर की क्या मिसाल है, इंसान एक दरख्त है, वो हकीकत जो सब में है, वो कब मिलती है, जब आप जिस्म से ऊपर आओ, जिस्म जिस्मानियत से ऊपर आओ, इन्नों के घाट से ऊपर चढ़ो। फिर आप ऊपर चढ़ने के लिए खोंटा चाहिए ना पकड़ने को। बिन देखे कैसे को ध्यान, अंधेरी कोठरी है, उसको बच्चे को कैद कर दो, वो चीखेगा पुकारेगा, खड़े होने को चीज नहीं ना। तो अंतर में अगर कोई खड़े होने को चीज पकड़ ले, ध्यान किसको कहते हैं, ध्यान धी से निकलता है। धी के मैंने किसी चीज के साथ अपने आप को बांधना, लफ्ज़ी माने कोई चीज मिले तो उसके साथ बांधे ना, वो खोटा पड़े। जब चीज कोई तो अंधेरे ही अंधेरा, हजार ज्ञान त्याग करो, फिर वही कभी। दूसरा, अगर कोई मजबूत रस्सा भी नीचे बांध ले, कोई आधार देने वाला सपोर्टर भी हो जाए, जिसको गुरु कहते हैं, सत्संग हो, जागते पूछ गई सोबत हो, उसकी प्रोटेक्टिव आई, संभाल करने वाली जो आंख है, वो भी साथ हो। बच्चा कहीं है, माता की तवज्जो उसको पाले में करती रहती है ना, बड़ा बड़ा आधार देता, वो जरा हलता बच्चा माता के दूध डालने लगता। तो ऐसे किसी महापुरुष की साथ हम नजर हो, फिर खजूर को पा जाएगा। वो खोंटा भी पकड़ाता, अंतर क्या, ज्योति का विकास करता। उनको देखने को चीज, ध्यान टिकाओ, पकड़ो उसको, खड़े होने की चीज मिल गई ना, साथ अपना सपोर्ट देता, खेचे शुद्ध गुरु बलवान। एक मिसाल दी है। तो फकीरी बहुत ऊंची है। फकीरी यही है ना कि सब तरह से बात से हट हटकर आत्मा का हकीकत से विशाल होना, इसका नाम सच्ची फकीरी। तो कहते बड़ी मुश्किल है, चढ़ गए तो उस रस को पा गए, नहीं तो गिर गए तो चिकना चीज हो गया। गिरने का तो कदम कदम है, एक खोंटा भी ना हो तो खड़े होने को ना हो। यही कारण है हम सब कुछ करते, खड़े होने को कोई चीज नहीं मिलती। बिन देखे कैसे को ध्यान, जब चीज ही कोई नहीं खड़े होने को नजर आती, कैसे ठीक होगा। तो कि चढ़ जाओ तो भाई अमृत रस को पा जाओ, नहीं तो पांव फिसला तो गिर गए। दो चीजों के आधार पर तुम जा सकते हो, एक आसरा, एक पीछे से आसरा। शब्द को पकड़े रखो, अगर ना पकड़ोगे रस्सा तुमको स्पोर्ट हो सकता, फिर भी ढीले पड़ जाओ। एक आगे से हाथ पकड़ो, एक पीछे से कमर को पकड़ो, ये तो काम बन जाता है नहीं।
फकीर फकीरी दूर है, जे तिला भी खजूर, चढ़े तो जात प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। फल मीठा पर ऊंचा तरुवर, कौन जतन कर लीजे। के फल तो दरख्त के ऊपर से, खजूर के ऊपर लगता है ना, बाकी दरख्तों नीचे भी लग जाता है, खजूर पर ऊपर लगता है। कहना अगर चढ़ जाओ वो अमृत बड़ा मीठा, फल जो है बड़ा मीठा, मत जब तक चढ़ा न जाए। चढ़ना बड़ा मुश्किल, चढ़ने की दो ही चीजें चाहिए, दोनों में कोई भी ना हो, चढ़े कैसे? चलो मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे। कहते कौन सा उपाय अब किया जाए? फल चखना चाहिए, मनोजीन भागों से मिला है, ये एक दरख्त है, अगर इसके ऊपर चढ़ गए, राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस कर गए, जब चेतना अदा कर गए, जीते जी मरने के राज को जान गए, तो उस फल को पा गए। अगर ये नहीं किया तो इसके लिए क्या यत्न करना चाहिए, आगे बताएं। फल मीठा पर ऊंचा तरुवर, कौन जतन कर लीजे। नेक निजोय सुधार स्वाको, कौन जुगत से पीजे। यानी वो सुधारा अमृत थोड़ा थोड़ा रस आए तब काम बने ना, थोड़ा भी रस ना आया तो ऊपर कशिश कैसे बने? आप शिमला पहाड़ जाते हो, जिस तरफ जाते हो रास्ता जैसे से नहीं उसे ठंडी हवाएं आने लग जाती है, अगर बाहर से हटो अंदर थोड़ी थोड़ी युक्ति का रस आने लगता, थोड़ा युक्ति का रस आए तो तब आगे शौक बने। अभी चीज नहीं मिली, थोड़ा थोड़ा रस अमृत जो एकाग्रता में उसका आने लगता है ना, कहले वही मिल जाए तो भी कुछ काम बने। वो कब मिले? जब बाहर से हटे तो। जब जो चढ़ता है ना उसको जमीन का ख्याल रहे दरख्त पर, वो चढ़ सकता कभी नहीं, उसको ऊपर निशाना चाहिए, ऊपर देखते कैसे मैं पहुंचू, सब भूल जाते। ऐसे ही जब हम बैठे ये दरख्त है, इसके ऊपर चढ़कर वो चीज मिलेगी। अगर जिस्म का और इसके तलकात का ख्याल आ गया तो ऊपर कौन चढ़े? निशाने पर रजब निशाना एक है, तीरंदाज अनेक। निशाना तो हमारा उसको पाना ही है ना, वो इंदु के घाट से ऊपर मिलता। लगाओ सुरत अलख स्थान पर जहां को रटत महेशा, अपनी सुरत को वहां लगाओ जो इंदु के घाट से लखी नहीं जा, इंदु के घाट से ऊपर आओ, जहां पर शिव भगवान भी ताड़ी लगाए बैठे हैं। शिव नेत्र कहाँ होता है? इंदु के घाट से ऊपर। ऊपर चढ़ना है ना, ऊपर चढ़ोगे तो उसको पाओगे। ये जो ऊपर चढ़ना है इसके लिए क्या यत्न करना चाहिए? अगर मुंह उधर करोगे थोड़ा रस आने तो शौक और बढ़ता, पहली बात। फिर कोई चीज अगर मिल जाए तो उसको पकड़ कर, अभी चीज मिली नहीं खड़े होने। आम भक्त जन थोड़ी थोड़ी एकाग्रता में रस आने लगता है, मगर खड़े होने को कोई जगह नहीं मिलती, फिर गिर जाते। तो चढ़ने का सवाल है, ये कहो जड़ चेतन से अलग करने का सवाल है, इंद्रियों के घाट से ऊपर आने का सवाल है, जिस्म जिस्मानियत से राइज अबव करने का सवाल है। एवं ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने सो। गुरु नानक साहब फरमाते हैं जितना वो ऊंचा है उतनी हम भी उसी लेवल में है, फिर उसको देखें। तो हमारे जीवन पाने के लिए आपको जिस्म जिस्मानियत से ऊपर आना पड़ेगा। Where the world religion, world philosophy and their religion start, जहाँ दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया के फिलसफों का ताल्लुक इंद्रियों के घाट से है।
वहां सच्चे मानों में परमार्थ की अलबे शुरू होती। जिनने अपरा विद्या के साधन है, इनका तलक इन्हीं के घाट से है, इन्हीं के घाट पर उनसे मदद ले लो। तो अंतर जाने के लिए थोड़ा यकसुई चाहिए। एकाग्रचित होकर बैठो, थोड़ा थोड़ा रस आने लगेगा, ठंडी हवा आने लगेगी, रुचि बढ़ेगी। ये एक पहला यत्न। हमारा मन फैलाव में है इंद्रियों के घाट पर, तो पहला कदम उस तरफ जाने के लिए, उस तरफ कदम उठाने के लिए क्या है? यकसुई। एक फकीर ने कहा, घर तो दारी दर्द ले खुद अज़्म रफ्तन सुए दोस्त। अगर तुम अपने दिल में उस प्रभु के पाने का पक्का इरादा रखते हो तो यक कदम बार नफ्स खुद ने दीगरे दर कुए दो। एक कदम अपने नफ्स पर रखो, खड़ा करो, दूसरा कदम जो उठाओगे प्रभु की गली में पहुंच जाए। कहते ये है तरीका उस फल के पाने का। पहला या ये करते हो तन धन और मन हवाले कर दो। मन ही हमें बार बार इनके भोगों पर लाता है। यानी ये तरीके बयान हैं, महापुरुषों ने तरह तरह से बयान किया समझाने के लिए, जिसे भूल जाए। अब जब आप यकसुई से किसी ख्याल में मैं बैठे हो, न अपने तन की सुध रहती है न बाहर की सुध रहती है, उसी ख्याल में मैं होने लगता हूं, उस महवियत में आनंद। वो आनंद किसने है? हम में है। फैलाव के स्वभाव से हमें महसूस नहीं हो रहा। ये शुरू हो जाए वही आनंद थोड़ी थोड़ी शुरू आने लगेगी, मगर अभी चीज नहीं मिलेगी। ये पहला कदम है, जिससे आगे कदम खोटों को पकड़ना और पीछे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। जो अपने आप जाते हैं इसलिए मुश्किल है उनका, गिर गिर कर जाते। आगे बताएंगे कैसे कैसे इंसान गिरता है। जी फल मीठा पर ऊंचा तरुवर कौन जतन कर लीजे। नेक निचोए सुधार को कौन जुगत से पीजे। पेड़ विकट है महासिला अगह गयो नहीं जावे। कहते वो दरख्त बड़ा ऊंचा है, बड़ा मुश्किल से चढ़ा जा सकता है और बड़ा फिसल, पांव फिसलता, पांव खड़े होने को जगह ही नहीं। पेड़ बड़ा विकट है, बड़ा सिलहिला, कहते बड़ा रपटीला, पांव फिसल फिसल कर जाता। फिर वहां पर कैसे चढ़ सकते? पांव फिसल फिसल कर जाता, हाथ डालने को जगह नहीं, चढ़े कैसे? यही कारण है। जो लोग वैसे ही भक्ति भाव करते हैं, थोड़ा थोड़ा टिकता, यकसुई थोड़ी आया ना, फिर गिर गए, कोई खड़े होने को चीज नहीं मिली। इन्फ्लुएंस निकाले कोई हकीकत है, मगर वो हकीकत हाथ डालनी नसीब नहीं हुई, इसलिए फिर गिर गिर कर जाता। रास्ता बड़ा रास्ते में बड़ा बिगड़ता, बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा ऊंचा, पांव हाथ डालने को ठहराने को कोई जगह नहीं। फिर ऊपर कैसे चढ़े? पेड़ विकट है महासिलहिला अगह गयो नहीं जावे। लोग क्या करते हैं, अपने आप से कोई चीज बनाते हैं खड़े होने को। कभी ज्योति का ध्यान कर लिया, कभी किसी तस्वीर का ध्यान कर लिया, कोई अपनी तरफ से एक चीज बनाने लग जाते हैं। वो तुम्हारा अपना मेट, खड़े होने को तो कोई जगह नहीं। आप ही एक ने विजुअलाइज कर दिया ये फोटो है, और फोटो तुम्हारी बनाई है, खड़े होने को तो जगह नहीं मिलती, और वो चेतन नहीं। हम जिंदगी के पुजारी हैं, याद रखो, मुर्दा प्रस्त नहीं। संतों की तालीम मुर्दा प्रस्त नहीं, जीवन प्रस्त है, जिंदगी प्रस्त है।
एक फकीर ने कहा, क्या हरगिज मगो कि काबा से बुतखाना बेहतर है। ये कभी ना कहो कि काबा बुतखाने से बेहतर है। एक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रहमान का बुतखाना, एक हमने बुतखाने बनाए और प्रभु की याद की। कहने फिर तुम्हारी नजर में दोनों में से कौन सा बेहतर है? फरमाते हैं हर जा के हस्त जलवा है जानाना बेहतर है। उस प्रभु का जलवा हो रहा, जहां वो पावर हाउस कॉन्टेक्टेड है, इजहार कर रहा है, वो सबसे बेहतर। तो जो जिंदगी के पुजारी हैं, गुरबानी में गुरु अमरदास जी ने बड़ा निर्णय किया, हर की पूजा सतगुरु पूजो कर कृपा नाम तरावै, वो तुमको उस परिपूर्ण परमात्मा से जोड़। आगे क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। निर्जियो पूजै मड़ा सरे में ताकि काल बिरथी सब जा। मेहनत तो है, मजदूरी कोई। तो आत्मा चेतन स्वरूप है, अगर ये चेतन चेतन के साथ लगेगा तो रस बढ़ेगा ना। बाहर जितना आनंद यक्षुई में है, ये पैदा कर, वो तुम्हारे यक्षुई में है, अभी आगे खड़े होने को चीज नहीं मिली। यक्षुई में बड़ा आनंद है, पर ये चेतन आत्मा अगर बाहर से हट हटाकर यक्षु हो जाए तो भी इसमें आनंद है। अगर ये किसी ओवर कॉन्शियसनेस से लग जाए महाचेतन प्रभु से, फिर उसको नशा आ जाएगा। इसलिए नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे जिंदा। जैसे दस्त बड़ा चढ़ नहीं सकते, फिसलने वाला है पांव, कदम कदम पर फिसलता है, फिर ऊपर कैसे चढ़ेगा। ये हमारी मुश्किलों का एक नक्शा खींचा जो जाते हैं। देखो उस्ताद जानता बच्चा कहाँ गिरता, जो आमिर पोषे वो जानते हैं हम कहाँ कहाँ गिरते हैं। भगवान कृष्ण जी ने फरमाया कि लाखों में से, हजारों में से एक मेरी तरफ चलता, ऐसे हजारों चले हुए में से एक मुझे पहुंचता। सारे महापुरुषों ने यही कहा, लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक। और जग सगलो बिहारी, तेरा सेवक की कदा हो सगले व्यवहार। पहली बात यह कि हम लोगों को हकीकत के पाने की ख्वाहिश ही नहीं। हजारों में से जो इस तरफ चलते हैं, ज्यादातर दुनिया के पुजारी होती है, दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए चलते हैं, बस खत्म। हाँ कोई कोई निकलता है जो प्रभु के पाने की ख्वाहिश रखता है। ऐसे हजारों चले हुए में से वो बेचारे बरसों ही गुजार देते हैं, खड़े होने को चीज नहीं। थोड़ा थोड़ा यक्षुई का आनंद आने लगता है, बस वो फिर फिसल जाता है, तो खड़े होने को चीज नहीं मिलेगी। ये हमारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। महापुरुषों के शब्द शब्द ना समझो, ये कवियों की कविताएं नहीं, ये हमारी मुश्किलों को कैसे हल हो सकती है उनका जिक्र दिया, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो। पेड़ विकट है महासिला, अगह गयो नहीं जावे। तन मन डार चढ़े श्रद्धा से, तब वह फल को पावे। तो अब उस मजमून को खोल देते हैं। हमारी आत्मा तन मन और धन की हरी, या तन के पालने में लगी है, या जायदादों के धन सामग्री के इकट्ठा करने में, या मन इनों के भोगों से। अगर इस तरह से अपनी सोच को हटा ले, फिर उस तरफ जा सकूं। अगर चढ़ना है ऊपर, उस फल में नजर हो, यक्षुई से थोड़ा आनंद और चढ़ने का करे, भूल जाए तन को, जिस्म को, ताल्लुकात को, हर एक चीज को, तब तो वो पहुंच जाएगा। अगर बार बार ख्याल आता है नीचे, तो फिर ऊपर पहुंच जाएगा। और जो भक्ति भाव इसी नियत से करते हैं कि हमारी दुनिया के सामान बने रहे,
वो कैसे पाए? देखिए ये हमारी एक रोजाना अमली तौर में जो मुश्किलात हैं उनका पेश करना है। भाई जो प्रभु को चाहता है उसको प्रभु मिलेगा, जरूर मिलेगा, डेफिनेट। ये देखो दिल तुम्हारा मांगता है, ये दिल नहीं मांग, जबान मांग रही है, बुद्धि दिमाग से कहते हैं ये अच्छी चीज है। पुजारी है दुनिया के, उसकी पूजा भी दुनिया के हासिल करने के लिए पा रहे हैं, फिर प्रभु कहाँ? हम कहाँ जाएंगे मारकर? जहां आशा तहां बात। सच्चे मानव वहां दुनिया के पुजारी है, इसलिए दुनिया में बार बार आना पड़ता, आते रहे अब तक। महापुरुष कहते हैं मैं मनुष्य भागों से मिला है, इसके ऊपर चढ़ो, राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, वो हकीकत तुम में है, बाहर से किसी ने नहीं ठोस ली। हाँ, आमिल पोशाब को अंतर्मुख होकर उसके साथ जोड़ना, हटो वो चीज तुम्हारे सामने। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven. अगर तुम इस जिस्म के दरवाजों को बंद कर लोगे, तुम्हारे अंतर वो ज्योति कभी नहीं, आपसे क्रिएट नहीं करनी, इट इज ऑलरेडी देयर। अंतर्मुख होने का तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निर्थिर हो, ये कबीर साहब। तन भी थिर हो, मन भी थिर हो, वचन भी थिर हो, और सुरत, आपको होता है सुरत, अंडरस्टैंडिंग जो तमीज करता वो भी, और निर्ध्यान भी स्थिर हो। कहते हैं कहे कबीर इस पलक को कल्प न पाओ, कल्प की भक्ति इस पलक मात्र अवस्था को नहीं पा सकती। बाहर के हटने का साईदा की पावना, इधरों पटना से उधर झटका तरीका प्यार करने का। उपनिषदों के लफ्जों में बयान करो तो इंद्रियों को दमन करो, मन को खड़ा करो और बुद्धि को भी स्थिर करो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो, तब बात हो गई। तो हकीकत हम में है, ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है। हमारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो आती है उनको महापुरुषों ने, जिन्होंने हकीकत को पाया है, खोल खोल कर समझा। अब कोई आमिल पुरुष मिले, यही शब्द कई बार पढ़ो, पढ़ने से कल्याण नहीं है, याद रखो। पढ़ने से शौक बनेगा, पहला कदम है, इससे फायदा उठाओ, रुचि बनेगी। जिन बातों का उसका जिक्र है उससे पल्ले बांधो, जो अमली तौर पर आपको मुश्किलात है उनका हल पेश किया। अगर समझ भी आ जाए तो प्रैक्टिकल कुछ और चीज है ना, इसलिए किसी आमिल पुरुष का आधार चाहिए। वो तुमको खोटा पकड़ा देगा तो कुछ चीज प्रकट करेगा। पर्दा दूर करे आंकन का, निज दर्शन दिखला, साधो सो सतगुरु मोह भाव। ले तन मन डार चढ़े श्रद्धा से, तब वह फल को खावे। श्रद्धा के बगैर काम नहीं। फेथ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन। नजर उधर ही रहे, आगे पीछे डिगमगाए नहीं, न तन में, न धन में, न मन में, फिर तो उसका पाना हो सकता। राजा जनक को जब अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया है तो पहले तीन ही चीजें मांगी है, तन, धन और मन। हमारी सोच इन्हीं तीन ही चीजों में बह रही। इधर से हटोगे, हकीकत तुम थोड़ा बाहर मिल जाए, खोंटा पकड़ाया जाएगा, पकड़ लो भाई। मगर जो बाहर बह रहे हैं उनको खोंटा भी नहीं पकड़ा जाता। महापुरुष अपनी कृपा से कहो, हमदर्दी से कहो, पहले दिन ही कुछ न कुछ खोंटा पकड़ा देते, आगे के लिए लुआजमा दे देते। देखो, टेक हीड दैट द लाइट व्हिच इज विद इन यू इज नॉट डार्क। खबरदार रहो भाई, जो रोशनी तुमको दी गई है उस पर स्याही का पर्दा न करे। नेक पाक जीवन, सदाचारी जीवन बनो, किसी का बुरा चितवन न हो, सत्य को धारण करो, ख्यालात को नेक पाक पवित्र रखो, और किसी से न पूछो, सब में परमात्मा, निष्काम सेवा हो। ये इनसे वो स्याही का पर्दा नहीं बन, साधन हो।
समझे? ये दोनों चीजें मिलकर आप उस हमारे जीवन को पा जाओ, अमृत रस को पा जाओ। हमें बांधने वाली दुनिया कौन सी चीज है? तन, मन और धन। इससे ख्याल हो ये सुई होगी, ये सुई में आनंद रुचि बनेगी, श्रद्धा और बनेगी। कुछ है सही भाई, अभी मिली नहीं तो किसी महापुरुष से मिले, वो तुमको उपहार देगा, खूंटा पकड़ा देगा, ये डिवाइन लिंक दे देगा। कहो ये डिवाइन लिंक के देने की जो समर्थ है, उसी का नाम साधु संत और महात्मा। साध के संग वस्त्र अगोचर मिला, गिरनियों के घाट से ऊपर चीजें बोल देते। गिरनियों के घाट पर खुद बैठे खाए आलिम हैं, जो फाजिल हैं, ग्रंथाकार हैं, लेक्चरार हैं, बड़े चातुर हैं, वो तुमको कैसे दें? यही फर्क। दे आगे। बहुत लोग चढ़े बिन भेद, देखा देखी आई। कहते बहुत लोग देखा देखी भक्ति करने लग जाते, इस राज की बात को नहीं पाते। बात क्या है? थ्योरी प्रीसीज प्रैक्टिस। समझो एक बात को, क्या तो होती है, भक्ति शुरू कर दी, अपने आप गाना बजाना ये वो, भाई मुबारक है, ठीक है, चिंतन भी शुरू कर दिया, मगर राज की बात नहीं समझे, बात कहाँ गिरते हैं वो नहीं मालूम, इसे गिर गिर कर दिया जाते। लोग देखा दाखे, एक ने भजन किया, दूसरे भी कर ले, तीसरे भी लग गया, चीज पकड़े अंदर कोई मिली नहीं, थोड़ी कामयाबी हुई, फिर उसी में रह गए या गिर गए फिर इन के घाट पर। देखो गुड ऑब्जर्वेशन, कहाँ जरूरत है, आवश्यकता है किसी आमिर पुरुष की रेगुलर एक थ्योरी की ग्रैश करने की। महापुरुष के पास जब तुम जाते हो, याद रखो वो ग्रंथों पोथियों को मोहताज नहीं, उसने उस हकीकत को ग्रैश किया, अनुभव किया है, जिसका बयान सा महापुरुषों ने किया। वो तुमको इसलिए महापुरुषों की वाणी पेश करता है कि भाई शहादतें मिल जाए, मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं कोई और चीज नई नहीं बयान कर, वही है जो आगे है। ये कुदरत की साथ है, हम भूल रहे थे बात।